नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बुले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। भ्रष्टाचार जिस प्रदेश का आहार हो, वहां मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, यह कोई कहने की बात नहीं। भ्रष्टाचार जिस राज्य का सदाचार हो, वहां कुछ भी हो सकता है, और बिहार तो इसका सबसे सशक्त उदाहरण रहा है आज़ादी के बाद से ही। घोटाले के साथ इस प्रदेश का रिश्ता इतना गहरा रहा है कि पूछिए मत। उसका भयावह परिणाम यह रहा कि आज भी बिहार की जनता का एक बड़ा वर्ग गरीबी की चादर में लिपटा कराह रहा है। लेकिन क्या कहा जाए, आखिर कहने वालों को तो शर्म आती है, मगर राजनेताओं को नहीं आती। जी हाँ, ये लोग बेशर्म से भी ऊपर हैं। हम आज बात करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ के दो मुख्यमंत्री बुरी तरह पिट गए और पुलिस देखती रही। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा कि यही वह प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री भी पिट दिए जाते हैं। हम बात कर रहे थे बिहार में गरीबी की, और उसकी वजह बता रहे थे भ्रष्टाचार को। जी हां, जहां जहां योजनाओं का निर्माण, वहां वहां भ्रष्टाचार। कोसी और गंडक नदी योजनाओं के निर्माण कार्यों में यदि भीषण भ्रष्टाचार नहीं होता तो उत्तर बिहार की गरीबी मिटाने में उन सिंचाई योजनाओं से काफ़ी मदद मिलती। पर राजनीतिक संरक्षण में इन योजनाओं के पैसे को लूटकर इन्हें करीब करीब विफल कर दिया गया। इन योजनाओं के तहत नदियों पर बांध बनाना और नहर निकालना शामिल था। साथ ही नदी से बालू निकालना था, वृक्ष लगाने थे ताकि बांध की मिट्टी नहीं कटे। कोसी योजना तब 117 करोड़ रुपए की थी। कोसी परियोजना में घोटाले हुए। घोटाले की जांच के लिए 1970-71 संविध मंत्रिमंडल ने दत्ता आयोग बनाया था, पर बाद के मंत्रिमंडल ने आयोग को ही रद्द कर दिया। जी हाँ, जरा खेल को समझिएगा। भारत सेवक समाज पर आरोप था, उसे कोसी बांध में मिट्टी का काम मिला था, उसे वृक्ष भी लगाने थे। आरोप था कि काम ठीक से नहीं हुए। दूसरे सिंचाई निर्माण कार्यों में भी धांधली हुई। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने घोटाले की जांच की। जांच में धांधली के सबूत मिले। समिति ने राज्य सरकार से अपेक्षा की कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके वह समिति को सूचित करे। पर जैसा सबको पता था कि इसमें सरकार कुछ करने वाली नहीं, और सरकार ने भी वैसा ही किया। उसने लगातार जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा था उस पर कुछ नहीं किया। लोकसभा में हंगामा हुआ, लगातार बवाल जारी था, और बिहार के एक केंद्रीय नेता निशाने पर थे। उनका नाम था ललित नारायण मिश्र। इधर बीरपुर में गैर कांग्रेसी नेताओं पर कातिलाना हमले के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने भी रोष भरा प्रेस बयान दिया था। हमले के विरोध के बाद में पटना में जनसभा भी हुई। 1974 में जेपी आंदोलन की भूमिका तैयार करने में उस बीरपुर कांड ने जबरदस्त भूमिका तैयार की। वहीं दूसरी तरफ कोसी परियोजना में जिस तरीके से घोटालों को अंजाम दिया गया था, इसे लेकर बिहार विधानसभा के अंदर कांग्रेस भी दो गुट में बट गई थी। यहाँ तक कि तत्कालीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हरिनाथ मिश्र चाहते थे कि इसकी जांच हो और दोषियों को सजा मिले। लेकिन देखिए आखिर हुआ क्या। हरिनाथ मिश्र बनाम ललित नारायण मिश्र गुटबाजी प्रदेश कांग्रेस के एक खेमे में थी। स्पीकर की अनुमति नहीं मिलती तो प्राक्कलन समिति का चर्चित 53वां प्रतिवेदन प्रकाश में आता नहीं। कोसी योजना में धांधली को लेकर विधानसभा में कई प्रश्न मंजूर हुए। उन पर सरकार के जवाब भी आए, पर सरकार की ओर से प्राक्कलन समिति और विधानसभा को दी गई सूचनाओं में फर्क था। कोसी में तल सफाई, गाइड बांध के निर्माण तथा दूसरे कार्यों में नियम व शर्तों का उल्लंघन पाया गया, पर कोसी सिंचाई परियोजनाओं के धांधलीबाजों को कोई सजा नहीं मिली। इतना ही नहीं, सजा तो नहीं ही मिली, आप जरा सोचिए कि घोटालों में जो हाथ लगे थे वो हाथ इतने लंबे थे कि समाचार पत्रों में कोई खबर तक प्रकाशित नहीं हुई। यानी उस समय अखबार भी बिक गया। अब आपको असली कहानी सुना देता हूं कि इसी मामले में दो मुख्यमंत्री पिट कैसे गए, क्या कारण था, कैसे हुई यह घटना। सहरसा जिले का बीरपुर, 1973 के नवंबर का पहला सप्ताह। कर्पूरी ठाकुर तथा सरदार हरिहर सिंह दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने सभा करने की कोशिश की।
वे कोसी सिंचाई परियोजना में लूट की कहानी जनता को बताना चाहते थे। लेकिन सभा शुरू हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि एकाएक लाठी, लोहे की छड़, ईंट, रोड़े और पत्थरों से लैस करीब 50 लोगों ने मंच व श्रोताओं पर हमला कर दिया। करीब 100 लोगों को चोटें आई। कर्पूरी ठाकुर की बांह से खून बहने लगा। सरदार साहब की नाक में गंभीर चोट लगी। बैद्यनाथ मेहता घायल हो गए। डॉक्टर आजम पर लाठियों की वर्षा हुई। विनायक प्रसाद यादव लुढ़क गए। ये सब विधायक थे। ओह, कर्पूरी ठाकुर और सरदार हरिहर सिंह तो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। हमलावरों का मनोबल तो देखिए। हमलावरों को उच्च स्तरीय संरक्षण प्राप्त था। भला सोचिए कि जहां पुलिस की भारी व्यवस्था हो, दो पूर्व मुख्यमंत्री मंच पर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने आए हों, कई विधायक मंच पर मौजूद हों, श्रोताओं की भारी संख्या हो, इस बीच 50 लोग बाजाब्ता लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचते हैं, बुरी तरह दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीटते हैं, विधायकों को पीटते हैं। ये सारी घटना को पुलिस मूक दर्शक बनकर देखते रहती है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में सदाचार है। आज़ादी के बाद से ही घोटालों की जो नींव पड़ी वह इतनी मजबूत थी कि वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। पॉलिटिकल कथा में आज इतना ही। कल फिर एक इसी तरह की घटना से आपको जरूर रूबरू कराएंगे। आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए और देखते रहिए इंडिया बोले।